बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोला परदेसी आका मेज़बान। आज आप सुनेंगे, मैं बोलूँगा और आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैंने अपनी कानों से देखा और आंखों से सुना, मैं वही बात करूँगा कि 16 जून को मेरी बाईपास की डेट थी और मैं काफ़ी परेशान था। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ऑपरेशन करवाऊँ। दोस्तों से भी बात की और जिन्होंने ऑपरेशन करवाया था उनसे भी मुलाकात की, तो उन्होंने भी यही किया, भाई आप करवा लें, तंदुरुस्त सेहत हैं तो ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। अगर ज़िंदगी हुई तो वो आपकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ गुजर जाएगी, आप करवा लें। उन्होंने हौसला दिया। 16 जून आ गई, कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो 12 बजे का टाइम था और थोड़ा सा हम लेट हो गए, रश आवर की वजह से 12:30 हम पहुँचे। और आते ही जहाँ मेरा बेड था वहाँ मुझे लेटने को कहा। मैं लेट गया और फिर जैसे जैसे मुझे डॉक्टर विज़िट करते रहे, नर्सें विज़िट करती रहीं, जिसने भी इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेरे ऑपरेशन के बारे में काम करना था, वो सारे आते गए। फिर जैसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है मरीज़ से, उसने कहा कि अगर आपने वॉशरूम जाना है तो अंकल अभी हो आए। तो मैं फिर क्या, ठीक है, मुझे हाजत है, मैं जाना चाहता हूँ। आया तो आते ही उन्होंने कहा अंकल आपको राइट वे ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ेगा। मैं जब बेड पे लेटा तो ऑपरेशन थिएटर की तरफ सफ़र शुरू हो गया। और जब मेन डोर ऑपरेशन थिएटर का हम पास किया तो आगे फिर ऑपरेशन थिएटर का डोर था। जब ऑपरेशन थिएटर के डोर के अंदर मैं गया ना, तो फिर मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ गया कि या अल्लाह, अब मैं तेरे सपुर्द, अब तू जान तेरा काम जाने। मैंने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया है। एक मेरी ज़िंदगी है, 100 भी होती तेरे लिए कुर्बान कर देता। अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, ताकत दी। तो फिर मैंने उन नर्सों का कि भाई मैं खुद ही उस बेड पे चला जाता हूँ जहाँ पे ऑपरेशन करना है। वो कहें अंकल नहीं, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम बेड को उसके साथ लगाएंगे और आप स्किप करके उस बेड के ऊपर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, और मैं बेड के ऊपर चला गया और सीधा होकर लेट गया और छत के ऊपर देखा, 3 बड़ी बड़ी लाइटें थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। सिर्फ उनका मुझे पता है, उसके बाद मुझे नहीं पता कब मुझे बेहोश किया, कब मेरा ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन था। उसके बाद उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। तो मुझे गनूदगी में एक आवाज़ आई कि नवीद यू आर ओके। मैंने कहा यस आई एम ओके। मेरी थोड़ी सी आँख खुली, मैंने देखा घड़ी सामने लगी हुई है, रात के 3 बजे हुए और आईसीयू में मेरा पूरा ख्याल रखा गया। एक नर्स जो है परमानेंट मेरे लिए थी और आधा आधा घंटा आकर पूछती थी नवीद यू ओके। मैं कहता था ठीक। 2 दिन के बाद प्राइवेट रूम में मुझे शिफ्ट किया गया। 2 दिन आईसीयू में रहा और 5 दिन मैं यहाँ पे प्राइवेट रूम में, और यहाँ भी मेरी पूरी टेक केयर की गई। पहले दिन तो ज़ाहिर रात का टाइम था, नाइट का टाइम था, तो एक मार्क था, नर्स वो मैन था और एक दूसरी लेडीज़ थी। ये 2 ही मुझे डील करते रहे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ यार, तो इधर तो मेरा कोई प्राइवेट रूम में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पर दूसरे दिन 6 बजे से लेकर मॉर्निंग शाम 6 बजे तक 6 से 7 नर्सें मेरे ऊपर ही काम करती रहीं। 1-2 डॉक्टरों ने भी विज़िट किया। और यहाँ आकर मेरी आँख खुली, मेरी कानों ने सुना, आँखों ने देखा कि जो बाहर लोग कहते हैं कि ये बिहेवियर अच्छा नहीं करते,
ये रूट बहुत हैं, डॉक्टर की डीलिंग अच्छी नहीं है, ये सरासर झूठ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर एक मछली तालाब को गंदा करती, सारे मछलियां ऐसी नहीं होती। तो मुझे यहाँ आकर फिर पता चला इन नर्सिंग की कदर का, इन डॉक्टरों की कदर का। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर दुनिया में कोई मुक़द्दस पेशा है ना, या कोई मुक़द्दस जॉब है, या पकीज़ा रिश्ता है, वो नर्स और डॉक्टर का है। देखें, छोटी छोटी उम्र की बच्चे हैं, कैसे आपका खाना उठा रहे हैं, कैसे आपका पेशाब उठा रहे हैं, और आपका प्राइवेट पार्ट जो है उसको बच्चियाँ साफ कर रही हैं। आपके घर का जो अपना फ़र्द है, जिसके लिए आपने 30-40 साल मेहनत की, कमा के खोया, घर बना के दिया, गाड़ियाँ बना के दी, बिजनेस बना के दिए, आपके जिस्म में अगर स्मेल भी आए ना, वो आपके पास से गुजरेंगे और कपड़ा रख के गुजरेंगे। हमें इनकी कदर करनी चाहिए। दुनिया में 8 बिलियन लोग बसते हैं, उनमें से अल्लाह पाक के बाद कोई मुक़द्दस इंसानियत का रिश्ता है, वो डॉक्टर का है और नर्स का है। इसकी इज्जत करें। ये इतना मोहब्बत और प्यार करते हैं। आप 10 दफ़ा भी दिन में इनको बेल देते हैं ना, तो ये कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि ऐसे ही ना बेल खड़का दिया करो। आप लोगों का तो काम ही है ऐसे ही बेल खड़का देते हैं ना। अपने मुंह के ऊपर बल भी नहीं डालते, मुस्कुरा के बात करते हैं। आप कहते हो ना भी ये रूट है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। नहीं, इनकी कदर करें और इनके लिए दुआ करें। और इनके अंदर रेस सिस्टम नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूँ ना, तो ये क्रिश्चियन है ना, इसके दिल में ये नहीं आएगा कि ये मुसलमान है, मैं क्यों इसकी खिदमत करूँ। ये अपने आप से भी मोहब्बत करते हैं और अपने पेशे से भी मोहब्बत करते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम है, मैंने इसकी जो है बीमार पोसी करनी है, इसका इलाज करना है, सिला अल्लाह से लेना है। इसको कहते हैं इंसानियत। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है ना, इंसानियत से ही माशरा बनता है। जानवर से कभी माशरा नहीं बनेगा, जानवर से जानवर ही पैदा होंगे। इंसान से ही माशरा परवान चढ़ेगा। अगर मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कनाडा गवर्नमेंट को, नर्सों की तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए और डॉक्टरों के भी वेजेस बढ़ाए जाएं। अगर अमला शार्ट है तो इस अमले को कवर किया जाए और हॉस्पिटल जो है छोटे छोटे टाउनों में बनाने चाहिए, जिससे जो रश है वो कम हो जाए। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह निगहबान।